नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मध्य प्रदेश में शराबबंदी की तैयारी है। धार्मिक शहरों में शराबबंदी हो सकती है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसके संकेत दिए हैं। धार्मिक नगरों को लेकर नीति में संशोधन पर विचार किया जा रहा है। धार्मिक नगरों में शराब पर प्रतिबंध लगाने की सोच है। धार्मिक नगरों की सीमा में आबकारी दुकानों को बंद कर देना चाहिए, ये सीएम ने कहा। मध्य प्रदेश सरकार गंभीरता से इस पर विचार कर रही है, तो एक बड़ा कदम जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। और उज्जैन जैसे शहर में हमें हो सकता है कि आने वाले समय में शराबबंदी दिखे। ये बजट सत्र का एक तरह से किनारा आया है और ऐसे में हमारी सरकार विचार कर रही है कि हमारे धार्मिक नगरों पर हम अपनी नीति में संशोधन करें और धार्मिक नगरों से शराब की बंदी की तरफ बढ़ें। कई साधु संतों ने, कई लोगों ने सुझाव दिए। हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि हम हर हालत में अपने धार्मिक नगरों पर उनकी सीमा के बाहर ये आबकारी दुकानें चालू करें, बंद करवाएं, ताकि धार्मिक वातावरण को लेकर के जो सब लोगों की शिकायत आती है उस दिशा में हम ठोस कदम कर पाएँ। हम गंभीर हैं और बहुत जल्दी इस बारे में कोई निर्णय करेंगे। और हमारे सहयोगी अतुल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जगह आपको लगता है कि शराबबंदी हो सकती है? देखिए लोकेश, सनातन धर्म को लेकर मध्य प्रदेश सरकार कई बड़े फैसले ले चुकी है और इसको भी एक बड़े फैसले के रूप में देख सकते हैं कि अगर मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरों में शराबबंदी होती है तो सरकार का ये बड़ा फैसले के रूप में माना जाएगा। देखिए, खास बात महाकालेश्वर, शायद उज्जैन की जो नगरी है, बाबा महाकाल की नगरी है, और न केवल मध्य प्रदेश, देश बल्कि विदेश से भी पर्यटक वहाँ पे पहुँचते हैं बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। तो सबसे पहला नाम तो उज्जैन का ही आता है कि उज्जैन के अंदर शराबबंदी हो सकती है। इसके अलावा ओमकारेश्वर की अगर हम बात करें या नर्मदापुरम की बात करें या नर्मदापुरम से सटे हुए जो इलाके हैं जहां पर धार्मिक आयोजन लगातार होते आए हैं, इन तमाम जो शहर है इनके ऊपर शराबबंदी हो सकती है। और सरकार की तरफ से लगातार हम देख रहे हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव इससे पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जो धार्मिक नगरी है वहां पर पूरी तरीके से स्वच्छता होना चाहिए, क्योंकि वो आस्था का केंद्र होता है। और ऐसे में अगर शराबबंदी वहां पर लागू होती है तो मध्य प्रदेश के लिए सरकार का यह बड़ा फैसले के रूप में देखा जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बात का जिक्र जरूर करा है कि तमाम साधु संतों से इस बात की चर्चा की जा रही है, समीक्षा की जा रही है, जो शराब नीति नहीं आएगी उसके अंदर इस बात का संशोधन किया जा सकता है कि मध्य प्रदेश के वो तमाम महानगर और तमाम वो धार्मिक नगर जहां पे लोगों का आस्था जुड़ी हुई है, जिस नगर से लोगों का सनातन धर्म की आस्था से जुड़ाव हो रहा है, वो तमाम जगह पर कहीं ना कहीं शराबबंदी की जाए। हालांकि देखिए, इन तमाम बयान के बाद मध्य प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं कि सियासी आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुके हैं। विपक्ष के नेता है उमंग सिंगार, उनका यही कहना है कि सबसे पहले अगर शराबबंदी करनी है तो उज्जैन के अंदर करें, क्योंकि बाबा महाकाल के नाम से पूरा देश में हम विख्यात हैं। उज्जैन ज्योतिर्लिंग, हमारे पास दो ज्योतिर्लिंग है, उज्जैन में महाकालेश्वर में दो ज्योतिर्लिंग है। तो ऐसे में ये तमाम वो क्षेत्र है जहां पर धार्मिक नगर हम जिनको कह सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले शराबबंदी की जाए। हालांकि देखिए, कांग्रेस की ये भी मांग है कि न केवल धार्मिक नगरों पे बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर शराबबंदी की जाना चाहिए। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता लोकेन कि आने वाले समय में इसको लेकर सियासत गरमा सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का ये फैसला देखिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लंबे समय से तमाम जो शंकराचार्य हैं, तमाम मध्य प्रदेश के मठ मंदिर के जो बड़े धर्मगुरु हैं, उनकी यही मांग है कि तमाम वो धार्मिक नगर जहां पर सनातन धर्म की आस्था जुड़ी हुई है, वहां से न केवल शराब बल्कि मांस का भी प्रतिबंध लगा दिया जाए। हालांकि देखिए, इसको लेकर कई ठोस कदम पहले भी उठाए जा चुके हैं। उज्जैन की हम बात करें, तमाम वो धार्मिक नगरों की बात करें, मांस को लेकर पहले से ही प्रतिबंधित जो है कई जगह पर लग चुका है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात का से इनकार नहीं किया जा सकता कि नई शराब नीति अगर आती हो, सही नई शराब नीति के अंदर धार्मिक नगरों के अंदर शराब पर प्रतिबंध लगता है तो ये बड़े प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला माना जाएगा और खासतौर पर एक बड़ा वोट बैंक इसके पक्ष में रहेगा। यानी कि सनातन धर्म के तमाम वो अनुयायी जो मध्य प्रदेश के अंदर हैं, बड़ी संख्या में हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, और खासतौर पे महाकाल की बात करें या महाकालेश्वर या ओमकारेश्वर की हम बात करें या नर्मदापुरम से मां नर्मदा की हम बात करें, तमाम वो क्षेत्र हैं यहाँ पे लोगों की आस्था बनती है और लगातार यहाँ पे श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहता है। अगर इस बार एक रिकॉर्ड के मुताबिक अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उज्जैन
पहुंचे थे। तो एक बड़ी संख्या में जब लोग यहाँ पे आते हैं और अगर यहाँ पे शराबबंदी की जाती है तो धार्मिक नगरी के हिसाब से इसका एक बड़ा कदम माना जाएगा, सरकार की एक बड़ी सफलता के तौर पे देखा जाएगा। और कहीं ना कहीं साधु संत भी इसको लेकर लगातार देखिए लंबे समय से हम देख रहे हैं इसकी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। ना केवल साधु संत बल्कि वो श्रद्धालु भी जो यहाँ पे पहुंचते हैं, उनका यही मानना है कि वहाँ पे अगर मदिरा की बिक्री होती है तो कहीं ना कहीं उनके धार्मिक स्थल पे ये कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है, धार्मिक जो उनकी सोच है उसको ठेस पहुंचती है। तो ऐसे में अगर यहाँ पे शराबबंदी रोक दी जाएगी, शराबबंदी कर दी जाएगी तो यहाँ पे एक बड़ा फैसला रहेगा। तो बहरहाल कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से आज संकेत मिले हैं सरकार की तरफ से, खासतौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से स्पष्ट तौर पर यह कहा जा रहा है कि साधु संतों से इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है। आने वाले समय में जब नई शराब नीति आएगी तो मध्य प्रदेश के अंदर इन महानगरों के अंदर, इस धार्मिक नगरों के अंदर शराबबंदी कर दी जाएगी। तो एक कह सकते हैं कि एक बड़े फैसले की तरफ मध्य प्रदेश सरकार चल रही है और इसका स्वागत तमाम लोगों से कहीं ना कहीं सनातन धर्म के लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन विपक्षी तौर से इस बात का कहीं ना कहीं इनकार नहीं कर सकते लोकेन कि आने वाले समय में इस पूरे मुद्दे के ऊपर एक बार फिर से सियासत गरमा जा सकती है, क्योंकि हमने देखा था 2023 के पहले की जब मुद्दा उठा था तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर पूर्ण तरीके से शराब जो है बंदी की मांग लगातार विपक्ष कर रहा था। ऐसे में धार्मिक नगरों पर अगर शराबबंदी होती है तो एक बार फिर से इस पूरे मुद्दे को हवा मिल सकती है और विपक्ष इसके ऊपर एक बार फिर से मांग कर सकता है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा, ना केवल उमंग सिंघार की बात करें, हम पीछे जीतू पटवारी की बात करें, ये तमाम जो नेता है वो कहीं ना कहीं अभी से शराबबंदी के पूरे प्रदेश में बात करने की बात कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर शराबबंदी कर देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का एक बड़े फैसले के तौर पे अगर हम देख रहे हैं कि धार्मिक नगरों पर अगर शराबबंदी होती है तो ना केवल सनातन धर्म बल्कि तमाम जो सामान्य लोग हैं उनके लिए भी एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से ये माना जाएगा। एक चीज और यहाँ पर अगर हम थोड़ा रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो एक बड़ा डेंट हो जाएगा। तो फिर क्या ये माना जाए कि कहीं और चीजें जो हैं वो बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है अगर ये कदम सरकार वापस लेती है? और दूसरा ये कि व्यवस्था बनाना क्या इतना आसान रहेगा? क्योंकि अभी भी हम देखते हैं बिहार या गुजरात जैसे राज्यों में कहीं ना कहीं शराब के मामले लगातार सामने आते हैं। ऐसे में यहाँ तो पूरे प्रदेश में बंदी भी नहीं होगी तो एक जिले से दूसरे जिले तक ले जाना शायद उतना मुश्किल नहीं होगा लोगों के लिए, तो उसको मैनेज कर पाना भी कहीं ना कहीं एक चुनौती रहेगी। अतुल, देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि अगर हम देखें तो किसी भी प्रदेश की वित्तीय हालत जो है वहाँ की आबकारी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहती है। और जिस तरीके से हम मध्य प्रदेश की बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा जो तबका है वो कहीं ना कहीं इसके उपभोक्ता के रूप में हम देखने को मिलता है, तो ऐसे में एक बड़ा जो है रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखिए पूरे मामले को लेकर पूरा अध्ययन किया जा रहा है, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है और ब्लूप्रिंट के साथ इस बात का कहीं ना कहीं पूरी तरीके से समीक्षा की जाएगी कि अगर इन महानगरों के अंदर यानी इन धार्मिक नगरों के अंदर शराबबंदी होती है तो उसका रेवेन्यू में कितना फर्क पड़ेगा और ये जो गड्ढा होगा यानी कि रेवेन्यू का एक जो बड़ा हिस्सा जाएगा उनके पास से, दूसरी जगह से कहां से रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा, इस पूरे मामले को लेकर समीक्षा होती हुई दिखाई देगी। देखिए कहीं ना कहीं इस बात को देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान सामने निकल के आता है और खासतौर पर उज्जैन में जब दौरे पर रहते हैं और उज्जैन दौरे पर इस प्रकार का बयान सामने निकल के आता है, तो इस बात को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश होनी चाहिए लोकेन की इस पूरी बात की समीक्षा पहले से हो चुकी है और कहीं ना कहीं इस बात पे अंतिम मोहर लगाना बाकी है। क्योंकि देखिए मार्च के समय नई शराब नीति सामने निकल के आएगी तो उससे पहले इस तरीके का बयान अगर आ रहा है तो इस अटकलों को कहीं ना कहीं दम मिलता है, इस बात को कहीं ना कहीं पुष्टि होती हुई दिखाई देती है कि आने वाले दिनों में धार्मिक नगरों के अंदर शराबबंदी कर दी जाएगी। तो इस बात को लेकर सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां हो चुकी है। सरकार ने हर जस्ता, हर समीक्षा, हर बिंदु पर विषयवार कहीं ना कहीं समीक्षा की होगी। और जिस तरीके से वित्त की अगर बात करें, रेवेन्यू की बात करें, तो कहीं ना कहीं धार्मिक नगरों में क्योंकि पर्यटन ज्यादा रहता है, अगर हम उज्जैन की ही बात करें तो बड़ी मात्रा में हम देखते श्रद्धालु वहां पे पहुंचते हैं और इस बार ही अगर हम देखें तो 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे नए वर्ष में। तो ऐसे में इस बात का, क्योंकि धार्मिक नगरों में जब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो वहां से इनके माध्यम से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इनके माध्यम से वित्त प्रबंध उस क्षेत्र का, उस शहर का प्रबंध का मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एक बीच का गैप रहेगा शराबबंदी के बाद, वो कहीं ना कहीं श्रद्धालु के रेवेन्यू से, श्रद्धालुओं के आगमन से, पर्यटन के आगमन से कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से तमाम समीक्षा की जा रही है, तमाम जो है वित्तीय एक्सपर्ट से बात की जा रही है, विशेषज्ञों से बात की जाएगी, उसके बाद ये पूरा कदम उठाया जाएगा कि ताकि किसी प्रकार की कोई भी वित्त हानि कहीं ना कहीं शहरों के लिए ना हो। तो कोई इस मान के चला जा सकता है कि आने वाले दिनों में इसको लेकर बैठक के दौर भी हो सकते हैं और आने वाले समय में ये बड़ा फैसला मध्य प्रदेश के अंदर लागू भी हो सकता है। शुक्रिया अतुल आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखिए व्यवस्थाएं बन सकती हैं यहाँ पर और जो ऑल्टरनेट है बजट को लेकर अगर कोई दिक्कत आती है तो उस पर भी सरकार काम कर सकती है।